नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दवा के बारे में जो महिलाओं तथा पुरुषों दोनों में इनफर्टिलिटी में प्रयोग में लाई जाती है, जिसका नाम है कोएंजाइम Q10 कैप्सूल। आज हम जानेंगे कि ये कैप्सूल कौन कौन से कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल है तथा इनफर्टिलिटी की कौन कौन सी बीमारियों में डॉक्टर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है तथा इसकी क्या डोज रहती है। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। कोएंजाइम एक नॉन प्रोटीन केमिकल कंपोनेंट है, जिसे हम कोफैक्टर भी कहते हैं। ये एक मेटेलिक आयन है जो हमारे शरीर में उपस्थित एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जब हमारे शरीर में एंजाइम प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करते हैं, तब ऐसी स्थिति में डॉक्टर द्वारा कोएंजाइम टैबलेट या फिर कोएंजाइम कैप्सूल प्रेस्क्राइब किया जाता है। कोएंजाइम हमारे शरीर में सेल्यूलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। इसी कारण इसको महिलाओं तथा पुरुषों दोनों में इनफर्टिलिटी में तथा एजिंग में भी काम में लिया जाता है। इस कैप्सूल में मुख्यतः कोएंजाइम Q10, जिसे हम उबिडेकेरिनोन भी कहते हैं, इसके अलावा एल आर्जिनिन, लाइकोपीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इकोसा पेंटेनोइक एसिड, डेकोसा हेक्जेनोइक एसिड, नेचुरल मिक्स्ड कैरोटीनोइड्स, विटामिन B12, सेलेनियम, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट और पाइपेरिन रहते हैं। अगर हम कोएंजाइम कैप्सूल के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है KQ100 कैप्सूल, QMIT10 कैप्सूल और सनोफी अवेंटिस का CoQ40 कैप्सूल। इसके अलावा भी ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। इस कैप्सूल का प्रयोग मेल तथा फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि पुरुष व महिला बांझपन में किया जाता है। यदि कोई पुरुष बांझपन का शिकार है, मेल इनफर्टिलिटी है और अगर वो ओलिगोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म की कमी से जूझ रहा है, जिसके कारण उसकी पार्टनर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उन पुरुषों में स्पर्म की काउंट बढ़ाने के लिए ये कैप्सूल प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा यदि कोई फीमेल जिसमें इनफर्टिलिटी है, जो कि सामान्यतः महिला के गर्भाशय में अंडों के नहीं बनने के कारण हो रही है, तो भी ये कैप्सूल महिलाओं को अंडे बनने के लिए दिया जाता है। कोएंजाइम Q10 एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है तथा ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म को भी रिड्यूस करता है। इस दवा का प्रयोग हार्ट फेल्योर ट्रीटमेंट में लोअर लिम्ब के एडिमा को कम करने के लिए भी किया जाता है तथा डायबिटिक ट्रीटमेंट में भी सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में इसे दिया जाता है, जिससे कि मरीज का इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके। इसके अलावा इस दवा का प्रयोग फाइब्रोमायोल्जिया नामक बीमारी में भी किया जाता है, जिसमें मरीज के शरीर के जॉइंट्स में दर्द होने लगता है। तब ऐसी कंडीशन में सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में अन्य दवाओं के साथ इसको भी डॉक्टर द्वारा काफ़ी बार प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा इस दवा का प्रयोग फूड सप्लीमेंट के रूप में, माइग्रेन के दर्द में सप्लीमेंट के रूप में व एजिंग ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण इसको कई बार बुजुर्गों में दिया जाता है, जिससे कि उनकी त्वचा पर एजिंग इफेक्ट यानी कि उम्र का जो इफेक्ट आता है वो दिखाई नहीं दे। अगर हम कोएंजाइम Q10 की डोज के बारे में बात करें तो इस कैप्सूल को सामान्यतः दिन में एक बार दिया जाता है। इनफर्टिलिटी के मरीज अगर इसे दूध के साथ सेवन करें तो इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। इसका टाइम ड्यूरेशन मरीज की बीमारी पर डिपेंड करता है, जो कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार 7 दिन से लेकर महीनों तक दिया जा सकता है। इसे खाने के पहले या खाने के बाद दोनों समय दिया जा सकता है। वैसे तो इस दवा के बिल्कुल कम साइड इफ़ेक्ट है,
रेयर केसेस में किसी किसी मरीज के अंदर नोज़िया, वोमिटिंग, भूख में कमी होना, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना वे स्किन पर रेसेज होना रह सकता है। ये वाले साइड इफ़ेक्ट या फिर इसके अलावा अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी कोएंजाइम Q10 कैप्सूल के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।